इस वक्त की बड़ी खबर, घाटशिला उपचुनाव की भी मतगणना जारी है। झारखंड में घाटशिला विधानसभा सीट के उपचुनाव की मतगणना जारी है और 10 राउंड की काउंटिंग के बाद जेएमएम लगातार आगे है। बिल्कुल, तो सोमेश सोरेन यहां पर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 20,807 वोटों से सोमेश सोरेन फिलहाल आगे चल रहे हैं। बीजेपी के प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन से सीधा मुकाबला था और बीजेपी की अगर बात करें तो बाबूलाल सोरेन दूसरे नंबर पर अभी फिलहाल बताए जा रहे हैं। तो 13 प्रत्याशी कुल ऐसे थे जो कि मैदान में थे और मामला त्रिकोणीय जरूर हुआ था बीच में, लेकिन इस बीच की अपडेट आपको दे जहां पर 20,807 वोटों से सोमेश सोरेन फिलहाल आगे चल रहे हैं, बढ़त बनाए हुए हैं। 10 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। 20 राउंड की कुल काउंटिंग होनी है, 10 और बाकी हैं। 10 हो चुके हैं, 10 और बाकी हैं और ऐसे में अभी तक जो अपडेट निकल करके सामने आई है, बाबूलाल सोरेन दूसरे स्थान पर बने हुए हैं और तीसरे स्थान पर अगर बात करें तो जेएलकेएम के प्रत्याशी बने हुए हैं। घाटशिला उपचुनाव की मतगणना से जुड़ी बड़ी अपडेट हम हमारे दर्शकों तक लगातार साझा कर रहे हैं, जहां पर 10 राउंड की काउंटिंग पूरी होने के बाद जेएमएम ने बढ़त अभी तक बनाई है। जेएमएम के प्रत्याशी सोमेश सोरेन 20,807 वोटों से सोमेश सोरेन आगे चल रहे हैं, बढ़त बनाए हुई है। बड़ी अपडेट अपने दर्शकों तक साझा करें। बाबूलाल सोरेन दूसरे नंबर पर अभी फिलहाल बने हुए हैं। तो तमाम प्रचार प्रसार, तमाम रैलियां, तमाम मुद्दों को घाटशिला पर उठाया गया और ऐसे में घाटशिला में जिन जिन मुद्दों पर बातचीत हुई, क्षेत्रों का भ्रमण करते हुए प्रत्याशी लगातार नजर आए और कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है। अभी फिलहाल अगर बात करें रुझानों की तो सोमेश सोरेन बढ़त बनाए हुए हैं। 10 राउंड की काउंटिंग के बाद जेएमएम लगातार आगे चल रहा है। संवाददाता प्रभात हमारे साथ घाटशिला से सीधे लाइव जुड़ रहे हैं, हम उनके पास चलते हैं। प्रभात, देखिए प्रचंड जीत होती हुई सोमेश चंद्र सोरेन की नजर आ रही है। लगातार 10 राउंड से सोमेश सोरेन आगे चल रहे हैं, इस वक्त की अपडेट क्या है? बिल्कुल, देखिए आयुष, अपने दर्शकों को बता दूं कि 11वें राउंड का जो मतगणना का परिणाम है वो सामने आ चुका है और लगभग 22,095 वोट से जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी है सोमेश सोरेन आगे चल रहे हैं। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं बाबूलाल सोरेन वो दूसरे नंबर पर चल रहे हैं और इधर हम आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए जश्न का दौर शुरू हो चुका है क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम जो कार्यकर्ता है वो जो काउंटिंग हॉल है उसके बाहर में जश्न मना रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है। तो कहीं ना कहीं अब जश्न की ओर से वो बढ़ चला है क्योंकि 11 राउंड का मतगणना हो चुका है और लगभग 22,095 वोट से वो आगे चल रहे हैं। जिस तरीके से पिछले अगर हम 2024 की बात करें तो 2024 में लगभग 22,000 मतों से स्वर्गीय रामदास सोरेन ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार उनके निधन के बाद से सीट खाली हुआ था और चुनाव हुई थी और चुनाव में अगर हम बात करें तो 11वें राउंड में 22,000 से ज्यादा मतों से वो आगे चल रहे हैं और जीत का आप आतिशबाजी भी सुन रहे हो, किस तरीके से पटाखे फूट रहे हैं। और ये जो यहाँ पर देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चे के तमाम महिला कार्यकर्ता हैं और बहरागोड़ा की विधायक है हमारे साथ, उनसे एक बार हम जान लेते हैं। दादा इधर आइए, देखिए आप लोग जीत की ओर है, जीत की ओर अग्रसर है। हम तो पहले ही बोल दिया, हम बोले ना कि माँ का पेट में बच्चा था, नामकरण हमने पहले ही कर दिए हैं। चुनाव हुआ नहीं था उसका पहले ही बोल दिया था कि 40,000 का लीड में हम लोग जीत रहे हैं और जनता ने इसको साबित करके दिखा दिया कि उतना मार्जिन में हम लोग जीत रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से उन्होंने कहा, एक तस्वीर और अपने दर्शकों को दिखा दो कि ये देखिए एक तस्वीर है कि पूरे खाली पांव और पूरे विधानसभा में ये चुनाव के वक्त खाली पांव ही चल रहे थे। ये भी कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता है, जिस तरीके से सोमेश सोरेन को जिताने के लिए प्रण लिया था कि जब तक सोमेश सोरेन की जीत नहीं होगी तब तक मैं खाली पांव चलूंगा। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से खाली पांव चल रहे हैं और ये जश्न का दृश्य एक बार सुशील को कहूंगा कि फिर से एक बार दिखाए किस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है। और देखिए जो लगातार जो कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के नारे लगा रहे हैं, जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और ये जो दृश्य देखा जा सकता है। और सामने में मैं दिखा देना चाहता हूं कि यहाँ पे जीप भी तैयार हो चुकी है। आयुष, देखिए यहाँ पे जीप भी तैयार हो चुकी है जीत की जश्न मनाने को लेकर। यहाँ सामने आप जीप में देख सकते हैं कि जीप तैयार हो चुकी है। जैसे ही जीत की घोषणा होगी, हालांकि अभी तक 11 राउंड हुए, 20 राउंड होना है, 15 टेबल लगे हैं और जीप भी तैयार है। इसी जीप पे जो प्रत्याशी है वो यहाँ से निकलेंगे जीत का जश्न मनाने के लिए। हालांकि जो प्रत्याशी है वो उनका साफ कहना था कि पापा के देहांत के बाद जिसका चुनाव नहीं है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद कार्यकर्ताओं में काफी तस्वीरें अभी निकलकर सामने आ रही है। जो अपडेट्स आप लगातार दे रहे हैं साफ तौर पर यह दर्शाता है, अगर हम बीते कुछ वर्षों की बात करें तो देखिए जब भी अगर ऐसा हुआ है कि किसी विधायक या मंत्री का अगर निधन हुआ
हो और ऐसे में अगर दोबारा से उपचुनाव हुए हो तो उनके सक्सेसर को ही अक्सर ये स्थान प्राप्त हुआ है और ये सभी चीजें उसी दिशा में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये जरूर कहा जा सकता है कि रामदास सोरेन ने जो कार्य किए थे अपने कार्यकाल के दौरान उसका फायदा उनके बेटे सोमेश सोरेन को फिलहाल मिल रहा है और ये जो बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है ये कहीं ना कहीं उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। बिल्कुल, देखिए सोनल, जिस तरीके से रामदास सोरेन ने पिछली अगर हम बात करें जो चुनाव में जिस तरीके से उन्होंने वादे किए थे वो वादे को पूरा कर रहे थे और इससे पहले 5 साल उन्होंने जिस तरीके से घाटशिला की जनता की सेवा की थी, चाहे वो जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं, खासकर उनके द्वारा 2 इंजीनियरिंग कॉलेज और 1 कॉलेज लाने की बात कही गई थी और उसका लगभग खाका भी तैयार हो गया था। तो कहीं ना कहीं घाटशिला की जनता अपने जो वादे किए थे वो पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं और उसी कार्य को उनके जो पुत्र है उनसे कल जब हमने बात की थी तो उनका साफ कहना था कि जीत के बाद सीधा मैं घाटशिला जाऊंगा और घाटशिला की जनता की सेवा में रहूंगा। जिस तरीके से मेरा पिता हर समय घाटशिला की जनता की सेवा में लगे रहते थे उसी तरह मैं भी घाटशिला की जनता के साथ सेवा में रहूंगा। चूंकि घाटशिला की जनता ने जिस तरीके से अपार समर्थन दे रहे हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं उन्होंने साफ कहा। तो आप देखिए, जिस तरीके से पिछले चुनाव की बात कर ले या इस चुनाव में तो काफी अंतर है। पिछले चुनाव में 22,000 मत से रामदास सोरेन की जीत हुई थी, लेकिन इस बार वो आंकड़ा और भी लंबा चला जाएगा और भी जो जीत का आंकड़ा होगा और बड़ा होगा। जिस तरीके से अभी तक 11 राउंड में 22,095 वोट से आगे चल रहे हैं तो अभी 20 राउंड होना है, अभी कम से कम 9 राउंड बचे हैं। तो 9 राउंड में देखना है कि कितना जीत का अंतर हो। जैसे जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता हो कहना है कि 35 से 40 हजार के अंतर से हम लोग जीत हासिल करेंगे, उसका नजारा जो देखने को मिल रहा है। जी सोनल। बिल्कुल, निश्चित तौर पर प्रभात, देखिए जीत का अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है और बढ़त लगातार सोमेश सोरेन की बढ़ती जा रही है। लगातार दावा किया जा रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम उन सिपाहियों की ओर से जिन्होंने इस उपचुनाव में अपने पूरी ताकत झोंकी है। कहना उनका कि 40,000 से ज्यादा वोट का अंतर होगा। लेकिन फिलहाल अगर हम बात कर लें तो बाबूलाल सोरेन के लिए ये जो अंतर बढ़ता जा रहा है ये पाट पाना बेहद मुश्किल है। प्रभात, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें और जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बेहद शुक्रिया। तो फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत हाजिर होंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।